कहीं पर बहुत पहले एक टॉक में बोले हैं उसका एक किसी ने रील एज शेयर किया था। गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रेम ऐसी चीज है ना जिससे सारे कर्मों का क्या बोल सकते हैं उसको, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है सांस और तीसरा है सेवा। बहुत छोटा सा वीडियो है, हाँ, 1 ही मिनट का है। पता नहीं कहाँ से किसी ने रील में डाला था, वो प्ले कर रहा हूँ। Love can eliminate all karma. And second is breathing. The breath work will eliminate karma. Third, meditation can eliminate karma. Fourth, service. Any kind of service, any kind of something that good you do to someone else. वेट, ये क्यों नहीं शेयर हो रहा है ठीक से? लिखते हैं केवल साउंड ही शेयर हो जाए। And when that soul in that body feels a relief, and there is a blessing that comes from that brings you good karma. Someone who is suffering and you give them some relief, and that soul will bring some blessing to you. Of course, if you are doing a service in order to get some good karma, it's no service. Service should be just as a nature, not even thinking you are doing a service. So all that is included in this first thing we said, love. फिर से प्ले कर रहे हैं, हाँ। Love can eliminate all karma. And second is breathing. The breath work will eliminate karma. Third, meditation. That can eliminate karma. Fourth, service. Any ये सुना था कितने लोगों ने सुना है ना? क्या क्या है? ब्रीदिंग, मेडिटेशन, सर्विस, और क्या एक बोले? लव इन जनरल। हाँ, और लव या प्रेम जिसको बोलते हैं उसमें ये सारा चीज आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं? मेडिटेशन भी लव का एक हिस्सा है। हाँ, और क्या है? ब्रीदिंग भी लव का है। लव तो प्यार तो जो प्रेम तो जिसको बोलते हैं वो तो है ही। तो हमको सब कुछ मिला हुआ है, नहीं? हमारे पास ब्रीदिंग भी है। ब्रीदिंग मतलब सिंपल ब्रीदिंग नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति सांस तो ले ही रहा है। तो ऐसा क्या, जब हम ब्रेथ को यूज करते हैं ट्रांसेंड करने के लिए, पार जाने के लिए, किस चीज के? शास्त्रों में बोलते हैं देश और काल, टाइम और स्पेस, टाइम और प्लेस दोनों को। तब ध्यान क्या है? ध्यान भी वही है। ध्यान जब हम करते हैं तो दोनों के परे चले जाते हैं। और जितनी बार हम ये देश और काल को ट्रांसेंड करते हैं, पार जाते हैं, इसके परे जाते हैं, उतनी बार हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और सेवा तो
ब्रीदिंग तो हमने सीख ही लिया, सांस लेना तो सीख लिया, ध्यान करना भी सीख लिया, तो ये होपफुली सब लोग कर ही रहे होंगे। अब बच गया क्या? सेवा। सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना चाहिए। क्योंकि सेवा करते हैं तो हमको ब्लेसिंग मिलता है, आशीर्वाद। जब भी किसी सोल को रिलीफ मिलता है तो उसके अंदर से जो है ना आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद हमको हमारे कर्मों को काटता है। और सेवा बहुत तरह की होती है, पर हम गुरुदेव भी बोलते हैं, मैंने स्वामी विवेकानंद को भी सुना है और शास्त्रों में भी लिखा है, सेवा जब किसी की चेतना को हम सहायता करते हैं ऊपर उठने में, वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। किसी किसी को ना छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता है, जैसे कहीं लोग भूखे हैं, कपड़े नहीं हैं, कहीं कहीं पे ना आत्मा ही भूखी है। तो दोनों को ना, दोनों जगह सेवा की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अ, किसी एक को सेवा की जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका, यूरोप वगैरह में क्या है ना, खाने पीने की और सुविधाएं तो उनके पास बहुत है, और अंदर में ना कुछ है जो उनको और अभी सहायता चाहिए। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ये सब जगहों में भूख भी समस्या है। तो दोनों जगह सेवा की आवश्यकता है। तो सेवा का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर वही है कि सांस लेना और ध्यान करना तो हमने सीखा है, तो होपफुली सब लोग कर ही रहे होंगे, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमको पता नहीं है कि जितनी बार हम सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम करते हैं, वो शेयरिंग बंद नहीं हुआ क्या? कैसे बंद होगा ये पता नहीं। मोड इस वाले में ना मेरे को कर दिया मैंने स्टॉप। कर दिया। वो न जाने कितने हमारे ना संचित कर्म नष्ट हो गए। प्रारब्ध में भी बहुत सारे कर्मों की गति धीमी पड़ गई और उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी कम हो गई, ड्यूरेशन कम हो गया, अवधि कम हो गई। ये हमको पता भी नहीं चलता। यही एक चीज जो है ना हमको समझने की जरूरत है। तुम सुना था गौरव पहले? मनीष, तुम सुना था क्या? नहीं। सर ये आत्मा की सेवा थोड़ा बताओ ना सर। आत्मा की सेवा, आत्मा को जब रिलीफ मिलती है, आत्मा को रिलीफ मिलती है जब आत्मा नीचे नहीं गिरती, ऊपर नहीं उठती, पर कहने के लिए है जब चेतना छोटी छोटी चीजों में अटकी हुई हो, जीवन के बहुत छोटे, संसार के छोटे छोटे चीजों में अटकी हुई हो, वहां से उसको निकालना, यही आत्मा की सेवा है। ओके। किसी भी चीज में अटकी हो सकती है आत्मा। मतलब सिर्फ खाने पीने में अटकी हो सकती है। किसी को लगता है जीवन क्या है, सिर्फ खाओ पियो मस्ती करो, ये भी अटकी हुई चेतना ही। अपनी आत्मा की सेवा की बात कर रहे हैं आप, राइट? नहीं, अपनी आत्मा की सेवा की नहीं। आप अपने लिए सेवा थोड़ी होती है, सेवा हमेशा। नहीं, आई थॉट कि हमारी आत्मा यहाँ अटकी हुई है तो उसको वहां से ऊपर लेके जाना है। हमारी आत्मा अटकी हुई, हमको तो सारे टूल्स मिले ही हुए हैं। वो ओके। अटकी नहीं रह सकती। एक बार अगर सुदर्शन क्रिया, ध्यान
हम कर रहे हैं तो फिर हमारी आत्मा अटकी हुई नहीं हो सकती। ओके। लेकिन हाँ, ये अगर ये सब करने के बाद भी मन अगर छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है तो क्या है, फिर गुरु निकाल लेंगे। ओके। सेवा दूसरों की, जिनको हम दूसरा समझते हैं उनकी सेवा। वो तो कैसे दूसरों को निकालो जहाँ चेतना अटकी है, तो फिर वही इन्हीं सब चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। ज्ञान है, ज्ञान से हम सहायता कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया सिखा सकते हैं। अपनापन, उनके साथ प्रेम कैसे काम आएगा, ये सब प्रेम का हिस्सा है। और अपनेपन के साथ, ठीक ना? राइट सर। गुड। और क्या गौरव? तो और स्वामी एक, जी, ये हाँ, तो समझ में आया, लव के बारे में और बताइए, लव से कैसे कर्म कटे। एक तो क्या है ना, जब हम करते हैं कर कुछ करते हैं, हमको लगता है हम दूसरों पे एहसान कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, ये प्यार में नहीं आता। शुरू शुरू में ठीक है, एक बार ये, लेकिन प्यार में, प्यार वो है ना जो, जैसे अपने अंदर जो भाव है ना सहायता करने का, वो अपने अंदर जो भाव है अपनेपन का, जब उसको हम अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो प्यार कहलाता है, वो सेवा कहलाता है। क्योंकि जो प्यार, जिस प्यार प्रेम की हम बात कर रहे हैं ना, वो प्रेम आ, केवल अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको जिया जा सकता है। कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसकी पूर्णता सेवा में होती है और ध्यान में होती है। और कोई तरीका नहीं है, वो कोई भाव नहीं है। प्रेम अगर गहराई में जाएंगे ना तो समझ में आएगा, जिस प्रेम की गुरुदेव बात कर रहे हैं वो हमारी चेतना की सबसे गहनतम अवस्था है, द डीपेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेयर देर इज नथिंग एल्स। तो वो अवस्था है ना, तो उस अवस्था को अभिव्यक्त कर तो नहीं सकते, पर अलग अलग तरह से उसकी अभिव्यक्ति होती है, अपनेपन के रूप में, या वही सेवा, किसी के लिए कर रहे हैं पर अपनेपन का भाव है। दूसरा समझ के करेंगे तो थोड़ा बहुत तो काम करेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ प्रेम हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। हमारे अस्तित्व का हिस्सा भाव नहीं है, भाव आता है और जाता है, फीलिंग्स जो हैं आते हैं और जाते हैं। फीलिंग्स का स्ट्रेंथ जोर पकड़ता है, कमजोर होता है। यहाँ हमारे अगर चेतना की अवस्था की बात हो रही है, तो चेतना की अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता, केवल उसकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन होती है। ठीक ना? और एक वीडियो है, ये ईशावास्य का है। ईशावास्य हमने सुना, सबने है, लेकिन होता वही है, सुनते हैं लेकिन फिर गायब हो जाता है। मैं उसका भी ना ऑडियो शेयर करता हूँ। बहुत छोटा, गेन छोटा ही है। Your energy in doing something, or you sit and get restless,
And restlessness is also an activity. If you are not channeling your energy in some activity, it emotionally, physically, mentally, that same energy is going to turn inward and going to become restlessness, agitation, dejection in you. People who are engaged in any type of activity in society, not wanting anything in return, will feel much more happier. फिर से चला रहा. When you take, you feel the obligation. When you give, you feel the freedom. Keep acting and live for 100 years. So till your death, you have to keep acting. Because you can't be here without acting. Either you channel your energy in doing something, or you sit and get restless. And restlessness is also an activity. If you are not channeling your energy in some activity, it emotionally, physically, mentally, that same energy is going to turn inward and going to become restlessness, agitation, dejection in you. People who are engaged in any type of activity in society, not wanting anything in return, will feel much more happier. गौरव, इसको शेयरिंग को बंद कर दो ना. ये बात समझ में आए ना, इसमें क्या बोल रहे हैं गुरुदेव कि हमारे अंदर अगर आपने सहज किया है या सत्व रजस तमस पता है, तो जो रजस है हम सबके अंदर रजस तो है ही है, तमस भी है, लेकिन तमस सबसे कम मात्रा में होना चाहिए. सबसे कम मात्रा में, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, लेश मात्र बोलते हैं शास्त्रों में, जस्ट हिंट ऑफ तमस. रजस के बिना नहीं जी सकते, क्योंकि रजस क्या है, एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है. लेकिन जब हम कुछ उस एनर्जी को यूज में नहीं लाते, तो वो क्या होता है ना, जब बाहर यूज में नहीं लाते तो वो अंदर पलट करके हमारे अंदर डिप्रेशन, डिजेक्शन, ये सब फ्रस्ट्रेशन, ये सब में दिखेगा. इसीलिए सेवा में निरंतरता बहुत आवश्यक है. ऐसा नहीं है कि हर समय वो सेवा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पर सेवा का जो फाइनल क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन है, उसके पीछे भी कुछ हमको करना पड़ता है ना. चेतना उस डायरेक्शन में चलती रहनी चाहिए, वरना वो हमको बेचैन बना ही देगी. फुलफिलिंग लाइफ जो है ना, पूर्ण नहीं महसूस होगा. और बार बार ये होगा ही होगा अगर नहीं सेवा में निरंतरता है, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो बार बार वो एनर्जी अंदर की ओर टर्न होगी और फिर वो हमको ये सारी भावनाओं से गुजारेगी ही गुजारेगी. इसलिए उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमको प्रकृति से मिली है, उसको हमको बार बार सेवा में लगा कर रखना है. या तो लगाना है या लगा कर रखना है. नहीं तो अगर अपने जीवन में देखेंगे तो बार बार ये सब भावनाएं वापस आती हैं, जाती है, फिर वापस आती है. ठीक ना. और क्या. गुरुजी, एक सेवा का आपने बहुत अच्छा बताया, बट बस एक थोड़ा सा था, हम सेवा कर रहे हैं लेकिन वो हमारी सेवा सही तरीके से यूज़ हो रही है, देयर इज़ अ डाउट इन दैट. तो वो एक, क्योंकि देश में इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा वो है, एंड जिसको सेवा कर रहे हैं वो हमारी सेवा को ढंग से यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. एंड देन पीपल, देन वी कंफ्यूज कि हमारी सेवा हम तो दिल से कर रहे हैं, बट पीपल आर टेकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. तो वो एक पता नहीं लगता कई बार कि हाउ टू, हमको ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए या ज़्यादा सेवादार होना चाहिए.
ये बात मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं था ना, तो एक घटना मुझे ना बहुत अच्छे से याद है। दो घटना याद है पर एक ही बताता हूँ। एक बार उस समय मैं विशाखापट्टनम में रहता था, तो रात को टहलने निकला और इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की। तो जैसे ही एक पार्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहा था ना, तो किसी एक व्यक्ति ने सहायता मांगी और उसका बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं था। उसका ये कहना था, अब विशाखापट्टनम के पास में एक बोबिली बोल के जगह है, उसको वहां जाना है और उसके पास पैसे नहीं है, चोरी हो गया या जो भी। तो मैंने उसकी ओर देखा, मैंने कहा यार, मेरे मन में आया, मैं वैसे भी तो आइसक्रीम खाने जा ही रहा हूँ, इसी सहायता कर सकता हूँ, पर मन में डाउट आ गया। हम्म। ये बात पकड़ में आई। अब आप जो प्रश्न कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है? डाउट से। तो डाउट आपके लिए अच्छा है या खराब है, ये सोचिए सब लोग। आगे क्या हुआ वो भी बताता हूँ। तो फिर मैंने उसको पैसे नहीं दिए, बस में जाके कंडक्टर से टिकट लेके उसको टिकट दिया हाथ में। क्यों? मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि मैं जहाँ पैसा लगा रहा हूँ पैसा वही जाए। हम्म। 2-3 दिन के बाद वो आदमी फिर मुझे उसी पॉइंट पे दिख गया। ओके। अब क्या है, दो चीजें हैं। हाँ, एक तो ये है कि हमारे मन में ये डाउट क्यों आता है। क्या डाउट, संशय, संदेह जो है हमारे लिए चेतना के लिए अच्छा है क्या? कभी भी नहीं। अब दूसरी बात, हमको प्रकृति ने इतना कुछ दिया, क्या हमने सब कुछ अच्छे से उपयोग किया है क्या? सूर्य रोशनी दे रही है, दे रहे हैं, पवन हमको, पानी मिला हुआ है, धरती मिली हुई है, पेड़ पौधे मिले, क्या हमने सच में उसका अच्छे से उपयोग किया है? अब प्रकृति ये हमको सोच बैठ करके एक मीटिंग करे प्रकृति, उसके अलग अलग तत्व, और बोले कि माँ ये तो इन लोग पता नहीं सही में अच्छे से उपयोग कर भी रहा है कि नहीं, इसको दे कि ना दे। ऐसा वो दिख होता हुआ दिख रहा है क्या? प्रकृति ने हमारे लिए कुछ कमी की? नहीं। प्रकृति हमको दिल खोल के देती है, आज भी दे ही रही है, पहले भी दिया, हमारे दादा परदादाओं को भी दिया है, उनके पहले भी दिया है, आज भी दे रही है। तो हमको प्रकृति से ये सीखना चाहिए ना, डाउट लेकर क्यों हम आगे बढ़े? संशय हम क्यों अपने अंदर? सामने वाला अगर नहीं कर रहा है तो उसकी इमेच्योरिटी है, उसके पास दो ही चीज हो सकती है। पहला, या तो समझ की कमी है, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ओरिएंटेशन की कमी है, यही हो सकता है ना। अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा, और मान लीजिए आप उसको, मान लीजिए हमारा बच्चा नहीं है कहीं और, पर उसको हम पढ़ाना चाहते हैं, हमने उसको अ, पुस्तकें दी, कॉपियाँ दी, पेन दिया, पेंसिल दिया, वो पढ़ता नहीं है, उसको फाड़ के फेंक देता है, कुछ करता है, तो हम बोलेंगे क्या ये वेस्ट कर रहा है? तो उसकी समझ कम है तभी तो क्या हमको क्या करना चाहिए? इसीलिए पहले एजुकेट करना चाहिए, उसकी चेतना को पहले ऊपर उठाना चाहिए। बिना चेतना को ऊपर उठाए हुए देते भी हैं ना। दूसरा, मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाला समझ रहा उसकी आवश्यकता है, फिर भी उपयोग नहीं कर पाता पूर्ण रूप से, तो भी उसको सहायता की आवश्यकता तो है ही। तो जब हम सेवा करते हैं ना, तो हमको, अब जैसे अभी आपने ये बोला, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सेवा का अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से फ्रूट देख रहे हैं, फल। अरे हम तो कर रहे हैं पर वो अच्छे से यूज करना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है, सामने वाले के लिए क्या अच्छा है, हमको कह सकते हैं। दोनों में अंतर भी तो हो सकता है। तो जब सेवा करते हैं ना, तो ये सोच, डाउट नहीं लाना चाहिए अपने अंदर, वरना वो डाउट जो है ना हमको खा जाएगी। छोटा सा डाउट होता है अंदर में, फिर वो घर बनाता चला जाता है।
नहीं करने की इच्छा है तो नहीं करना, कुछ और करना है कुछ और करिए, लेकिन अपने अंदर डाउट संशय नहीं रखना है। और करके सामने वाले के व्यवहार में आचरण में बदलाव को नहीं ढूंढना है, वरना हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। जब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए ना, इस ढंग से देखते हैं तो सेवा नहीं रहा फिर वो। हमने उस व्यक्ति को अपना नहीं माना, हमने उसको पूरी तरह स्वीकारा नहीं, इसलिए हम उसमें बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। हम लोगों को बदलने के लिए नहीं कर रहे, उनकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए वी आर हेल्पिंग देयर कॉन्शियसनेस टू क्या बोले इवॉल्व, एंड देन थिंग्स विल चेंज अकॉर्डिंगली बाय इटसेल्फ, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग। बहुत सटल डिफरेंस है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। हाँ, स्वामी जी वो आप फिर से समझाएंगे कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग देम फुली, दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज। हम्म, जैसे हम सेवा कर रहे हैं ना, और ये सोच रहे हैं कि सामने वाला अपने आप को बदले, इसीलिए हम उसको ज्ञान में ध्यान में लेके आ रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हेल्दी नहीं है। हमने चूंकि उस सामने वाले को स्वीकार नहीं किया है, हमको उससे पेन हो रहा है, इसीलिए हम उसको बदलना चाह रहे हैं। नहीं, हम सामने वाले को दो तरह से एजुकेट करते हैं। एक तो ये कि उसके बात से व्यवहार से हमको पेन होता है, दूसरा हम ये समझते हैं कि वो अगर जैसा आचरण रखता है, जैसा बिहेवियर वर्ड जो भी है, उससे उसको और नुकसान होने वाला है, इसलिए हम उसको हेल्प करना चाहते हैं कि तुम ये जो क्या बोलेंगे उसको, जापानीज में ना, आजकल तो नहीं सुनने आता, अगर किसी को पता है, बहुत फेमस टर्म हो गया है, हाराकीरी। लिटरली सेकेंड वर्ल्ड वार तक ऐसा करते थे जापानीज सोल्जर ना, उनके पास एक बड़ा सा चाकू होता था, वो खुद को मार लेते थे। तो हम ना अपने आप, कोई सामने वाला अपने आप को मार रहा है, इसलिए हम उसको ये एजुकेट करना चाह रहे हैं कि ऐसा मत करो, तुम अपने आप को मत मारो। पर हम इसीलिए कर रहे हैं कि देखो उसके पास चाकू है, वो मेरे को नुकसान पहुंचाता है, मेरे को मारेगा, तब ये तो सेल्फिश हो गया, स्वार्थ हो गया, दोनों में अंतर हो जाता सो एक नॉट एक्सपेक्टेशन बट एक ये होता है ना स्वामी जी, इंटेंशन तो होता है ना उनको ऐसा इम्प्रूव करने का वगैरह, तो वो भी ना रखे। है। वो अपने आप होगा हमको। अच्छा, ये बात ना इसलिए अगर पूज्य गुरुदेव को हम बार बार सुनते हैं ना, तो ये समझ में आता है, वो निश्चिंत रहते हैं। क्यों? जो व्यक्ति ध्यान करेगा, जो व्यक्ति सुदर्शन क्रिया करेगा, जो ज्ञान के पथ में है ना, वो अपने आप इवॉल्व हो ही जाएगा। पर किसी किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, थोड़ा किसी को कम। हमको ऐसा लगेगा वो जल्दी हो गया, किसी को लगेगा थोड़ा देर से हो रहा है, पर होता ऑटोमेटिकली। यही फेथ है हमारे अंदर भी, और दूसरों के अंदर भी बदलाव अपने आप आया है। कैसे आया है? हमने जब ये सब ध्यान ज्ञान सब चालू रखा तो अपने आप आ गया वो, तो होगा ही होगा। ये होना है। जितनी बार हम अपने मन को इस सब के परे लेके जाएंगे, समय और काल और देश के, समय और स्थान के परे लेके जाएंगे, टाइम और स्पेस के, वो न मन हो जाएगा, न मन, वो मन नहीं रहेगा। फिर वो मन जो है, जो चेतना जो है, उसके साथ जाके मर्ज कर जाता है। तो जितनी बार मर्ज करेगा, चीजें अपने आप बदलेगी। ये होगा ही होगा। ये ऐसा जानकर, भरोसा रखकर, समझ के जो भी करे वो अच्छा हो। हाउ डज वन टेक इट बियॉन्ड समय स्वामी जी? क्या मतलब? ये मेडिटेशन वगैरह?
नहीं, समय के परे कैसे जाएंगे? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, वो तो उस सर्विस। सिचुएशन में होता है ना स्वामी जी। सर्विस भी आता है, टाइम इसलिए आता है ना, क्योंकि हम जब सेवा करने जाएंगे ना तो चीजें हमारे लिए बहुत स्मूथ नहीं होने वाली। हम्म। स्मूथ नहीं मतलब क्या है, काल का अपना प्रभाव है, पर फिर भी हम करते हैं। तो हमने क्या किया, काल के प्रभाव को तो पार कर ही गए हम। जितने हद तक हम कर सकते हैं उतना तो कर रहे हैं, हो जाता है फिर। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए सेवा, प्रेम, प्रेम भी जो है ना, अगर भाव के रूप में भी ले, एज ए फीलिंग भी लेंगे ना, तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत छोटा है। सामने वाला अगर अच्छा व्यवहार करता है तो हमको प्यार करना बहुत आसान है। सामने वाला मीठा बोलता है तो प्यार करना आसान है। सामने वाला अगर ऐसा नहीं करता है, तब हमारा भाव एकदम से पलट जाता है। इसीलिए प्रेम भी हमको समय और अ, काल और देश, स्थान दोनों के परे ले जाता है, ले जा सकता है। बहुत आसान नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका जितना भी नखरा टैंट्रम है सब हम मान लेते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए, एक बार हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा बात कर ले, बहस कर ले, तब देखिए हमारा भाव कैसा होता है। बच्चे में तो मान लेते हैं कि अरे ये तो छोटा बच्चा है, ना समझी, इसकी तो ना समझी। देन इट्स वेरी इजी। तो जहाँ प्रेम का संबंध है, भाव भी प्रेम वाला है, वहां भी मन का भाव गड़बड़ा जाता है। वही जब हम ऐसा नहीं होने देते, कम से कम अभिव्यक्ति जैसी भी बदले न बदले, उसकी चिंता नहीं करनी। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी समझाया है। अभिव्यक्ति बदलती रहेगी लेकिन भाव गड़बड़ाना नहीं चाहिए। मान लीजिए हमको लग रहा है मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, अब हम उसको, मान लीजिए किसी का बच्चा है, उसको सहायता की जरूरत थी, एकदम ग्रॉस ले लीजिए ना, मॉनेटरी पैसे की सहायता की जरूरत थी, एक बार किया, दो बार किया, और बार बार बर्बाद कर दे रहा है पैसे को। समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, भले उसकी अभिव्यक्ति, हम अब उस ढंग से उसकी सहायता नहीं करेंगे। ये दोनों में अंतर समझ में आया क्या सबको? हमारा क्या होता है ना, अभिव्यक्ति बिगड़े बदले, वो तो बात की बात है, भाव पहले बिगड़ जाता है। जो फीलिंग लेवल पर ही हमारे अंदर वो, क्या बोलेंगे सो, बिटरनेस आ गया या नॉन एक्सेप्टेंस आ गया, तो फिर तो हो ही गया गड़बड़ जो होना था। अब क्या बोला जाए? इज इट मेकिंग सेंस? ये है मेन बात। स्वामी जी, I realized this acceptance comes over a period of time only when you are in knowledge. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मतलब समझ के you reach a point when you feel, हाँ, then only. करेक्ट, करेक्ट। पर इसीलिए ना, हमको गुरुदेव ने शुरू से ही अपॉर्चुनिटी दिया है, साधना, सेवा, सत्संग सब शुरू से दिया है। ये नहीं बोले कि एक दिन जब तुम पूर्ण रूप से स्वीकार करने लगे, व्हेन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट टोटली, देन आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू सेवा। नो, नो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरुदेव। फिर ये ऐसे जब उन्होंने दिया ना, तो हमारा ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ये जल्दी होने लग गया हमारे साथ। वरना हमको होता जरूर, लेकिन टाइम लग जाता, अधिक टाइम लग जाता। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में हम जब एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढते हैं ना, तो वो भी हमको छोड़ देना चाहिए। दुनिया तो बहुत बड़ी चीज है। आर्ट ऑफ लिविंग में भी एक दूसरे से परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। वी आर ऑल वॉकिंग द सेम पाथ टुगेदर towards perfection, that ultimate perfection where
our feelings will never be shaken by what is happening outside. That is perfection, not the expression of perfection. Expression can always be judged as good or not so good. अभिव्यक्ति चाहे जैसी भी हो, अंदर में भाव जो है ना वो खराब ना हो। अभी बोलते बोलते ना मुझे एक घटना याद आ रही है, मैंने पहले भी शेयर किया है। एक बार एक लड़का जिससे मैं आज तक नहीं मिला हूँ, उसने फेसबुक पर मेरे साथ तो था फ्रेंड लिस्ट में, उसने एक बार मेरे से पैसे की मदद मांगी। मैंने किया उसका, और उसने ये बोला था कि वो पैसा 1 महीने में लौटा देगा। मैंने काफ़ी समय उसको कुछ बोला नहीं, फाइनली बोला भी। उसने मैसेज भी पढ़ना बंद कर दिया। अब मैंने ये जो सहायता करने वाली चीज है ये बंद नहीं की। ये बात समझ में आई ना? भाव को अगर मैंने खराब होने दिया होता, इफ आई वुड हैव लेट दैट इवेंट, दैट एक्शन ruin my feelings, I would have never, probably never helped anybody else. Is this making sense? ये बात समझ में आई एग्जाम्पल के साथ? हमारे अंदर का भाव नहीं गड़बड़ाना चाहिए। लेकिन सर जिसने पैसे लिए तो उसी को तो दोबारा नहीं देंगे आप? उसको नहीं देंगे, वो मांगने भी नहीं आया ना, मांगने आएगा? ओके। आएगा भी नहीं, वो जानता है। या बहुत बार होता है ना, लोग बोलते हैं फिर नहीं लौटाते, फिर बोलते हैं और पैसा दे। तो उस समय फिर अब आपको अपना विवेक देखना है कि क्या करना है नहीं करना है। डजेंट मैटर आप उसको दोबारा करें या ना करें, अपना भाव नहीं खराब होना चाहिए। ओके। कृष्ण भगवान ने अ, सजा भी दिया है, एक्शन लिया है, पर उन्होंने कभी भी भाव खराब नहीं होने दिया। राम जी ने भी रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, लेकिन अपना भाव खराब करके नहीं मारा। इस भाव से नहीं मारा कि मुझे तुमको जान से मारना है। द्वेष नहीं था मन में, द्वेष से केवल हिंसा होती है। ये छोटी छोटी चीजें हमको ना दिखे, समझ में आने लगे। इसीलिए हम ना बहुत सौभाग्यशाली हैं इस सेंस में कि कृष्ण जी और राम जी की जीवनी हमारे सामने पूरी तरह है, पूरी है। और अभी गुरुदेव भी सामने है। अगर जो लोग कब हुआ था दिल्ली वाला WCF? 2016 स्वामी जी। 16 को आज कितने 8 वर्ष बीत गए। उस समय जो लोग थे गुरुदेव के साथ, क्या क्या नहीं बोला जी। प्रेस वालों ने बोला, कितने लोग। आप देखिए गुरुदेव उन्हीं प्रेस वालों से कितने प्यार से बात करते हैं, आज भी बात करते हैं। सब लोगों से गुरुदेव का संवाद चल, क्यों? मन में द्वेष रहा ही नहीं। जुडिशरी ने जो एक्शन लिया, वो कोई जो भी है वो क्या ट्राइब्यूनल ने लिया, सबने लिया, पर गुरुदेव किसी से द्वेष नहीं रखते। हमको ये समझना पड़ेगा कि भाव हमारा खराब होता है तो नुकसान हमारा है। दुनिया तो जैसी चल रही है चल ही रही है, पर नुकसान हम अपना कर रहे हैं। तो गुरुदेव के जीवन में ना तो देखने मिलता है तो सीख सकते हैं, पर देखना ना इसको बोलते हैं सूक्ष्म दृष्टि। ग्रहण करने के लिए ना सिर्फ ऊपर में अटके रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्मता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जो दिख रहा है उसके पीछे भी देखने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। कोई कुछ बोल रहा था? स्वामी जी मैं कह रहा था इसकी कोई शायद मैच्योरिटी भी कहते हैं जो आप कह रहे हैं। बोल सकते हैं, हाँ हाँ बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। दैट्स इट फिर।
स्वामी 10 मिनट ध्यान कर ले। कर सकते हैं, आज ध्यान कर सकते हैं। चलिए सब लोग बैठ जाइए, पानी पीना है तो पी लीजिए, अगर किसी को ब्रेक लेना है तो लेके आ जाइए। 3 मिनट का समय, फिर हम ध्यान कर। यहाँ ना लिटरली ठंड हो गई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। पहाड़ों में कहीं बर्फ गिर गया। आप बिना इंसिडेंटली मुंबई में भी बहुत है स्वामी, ठंड, बारिश। बारिश उसकी वजह मतलब। से ठंड भी है। हाँ, कल मैं किसी के साथ जा रहा था, उसने ऊपर से नीचे अच्छा विंटर जैकेट पहना हुआ था, मैंने गलती से टी शर्ट में ही बाहर निकल गया। बोला ऐसे जाइएगा तो ठंड लग जाएगी। मैं कहा हाँ हाँ पहनता हूँ। ऐसा मतलब समय। 1 मिनट और हम लोग ध्यान शुरू कर देते हैं। चलिए पहले स्टार्ट। आज ओणम भी है, बहुत ही शुभ दिन है। चलिए आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन इरेक्ट। एक गहरी लंबी सांस लें, रोकें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर होल बॉडी। बोथ हैंड्स इन a comfortable position, दोनों हाथ आरामदायक स्थिति में। आज हम सांसों का उपयोग करते हुए देश और काल को पार करेंगे। टुडे विल यूज द ब्रेथ टू ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। Now become still like a statue. शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर कर लें।
शरीर को स्थिर करते ही सजगता सांसों पर आ जाती है। As we keep our body still, we become aware of the breath. सांसों की सहज गति को देखें। Become aware of the natural rhythm of the breath. Breath is not naturally going in and coming out. सांसें अपने आप अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। With a smile, keep observing your breath. मुस्कुराहट के साथ सांसों को देखते जाए। Effortlessly observe the spot, the gap between the breath, incoming breath, and the outgoing breath. And the outgoing breath and the incoming breath. सांस अंदर जाकर जहां रुक रही है उसको देखें और बाहर आकर जहां रुकती है उसको भी देखें।
कीप ए बिगर स्माइल, एक बड़ी मुस्कुराहट रखें। एंड कीप ऑब्जर्विंग द गैप्स, और उस ठहराव को देखते जाएं। Take a long and deep breath. Breathe out. एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, सारे यत्न को छोड़कर विश्राम करें। Drop all your efforts and relax. Om Shanti Shanti Shanti। सांस लें, छोड़ें,
becoming aware. Take a breath in and breathe out. Slowly and gradually open your eyes. धीरे धीरे गुड, अच्छा